जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी रसपान करेंगे बैसाख माह महात्म के प्रथम अध्याय का। आइए सुनते हैं। नारद और अम्बरीश संवाद में बैसाख मास में स्नान की प्रशंसा। मनुष्य में श्रेष्ठ नारायण को, सरस्वती देवी को तथा व्यास जी को नमस्कार करके जय शब्द का उच्चारण करें। सूत जी बोले, हे राजन, परमेष्ठी ब्रह्मा जी के महामुन पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने फिर से पुण्यकारक बैसाख मास महात्म सुनने के लिए प्रश्न किया। अम्बरीश बोले, हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धा पूर्वक आपके वर्णन किए हुए सब महीनों के महात्म पहले सुना है। इन सब महीनों में बैसाख महीना अवश्य ही श्रेष्ठ है, अतएव विस्तार पूर्वक बैसाख महात्म सुनाइए। इसे सुनने की मेरी बड़ी लालसा है। हे विद्वान, यह बैसाख महीना भगवान विष्णु को क्यों प्रिय है? इस बैसाख महीने में कौन से धर्म विष्णु को प्रिय हैं? इन धर्मों में भी करने योग्य कौन से धर्म ऐसे हैं जो विष्णु को प्रिय हैं? कौन सा दान करने योग्य है? इसका क्या फल है? और इस महीने में किस देवता की आराधना करनी चाहिए? हे नारद जी, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। मैं इसे श्रद्धा पूर्वक सुनने की इच्छा रखता हूँ। इस बैसाख मास में माधव भगवान की पूजा किन द्रव्य से करनी चाहिए? नारद जी बोले, मैंने पूर्व काल में ब्रह्मा जी से पूछा था, तो उन्होंने महीने के जो महात्म पहले लक्ष्मी जी से कहे थे वही मुझसे भी कहे। कार्तिक, माघ तथा बैसाख ये तीनों महीने वर्ष भर में सबसे श्रेष्ठ हैं और इन तीनों महीनों में बैसाख महीना सबसे उत्तम है। यह पुण्य मास सब जीवों को माता के सदिश इष्ट फल देने वाला है। दान, यज्ञ, व्रत तथा स्नान से सब पापों का नाश करने वाला है। यह धर्म, क्रिया तथा तप का सार है और देवताओं में पूजित है। सब महीनों में यह बैसाख माह वैसे ही श्रेष्ठ है जैसे विद्याओं में वेद विद्या और मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्पतरु, धेनु में कामधेनु, सब नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तु में प्राण, सुहृदा में भार्या, नदियों में गंगा, तेज युक्त पदार्थों में सूर्य, अस्त्रों में सुदर्शन चक्र, धातुओं में स्वर्ण। जिस प्रकार वैष्णव में महादेव जी और रत्नों में कौस्तुभ मणि है, उसी प्रकार धर्म के निमित्त सब महीनों में बैसाख माह सबसे उत्तम है। उस पुरुष पर लक्ष्मी सहित भगवान वैसे ही अधिक प्रीति करते हैं जैसे प्राणियों को प्रसन्न करने के लिए अन्न उत्पन्न होता है। बैसाख मास स्नान करने से विष्णु भगवान उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं और बैसाख स्नान में निरत मनुष्यों को देखकर प्रसन्न होते हैं। जो पुरुष मेष संक्रांति में प्रातः काल स्नान करके नित्य कर्म करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। बैसाख मास में स्नान करने के निमित्त जो मनुष्य एक पग भी चलता है, वह महापापों से मुक्त होकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। उसको 100 यज्ञों का फल मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सूर्य के मेष संक्रांति में जाने पर जो पुरुष स्नान करने के निमित्त धनुष के समान प्रमाण तक भी चलता है, वह सर्व बंधनों से मुक्त होकर विष्णु की सायुज्य भक्ति को प्राप्त होता है। ब्रह्मांड के अंतर्गत तीनों लोकों में जो तीर्थ है, हे राजेंद्र, बहुत थोड़े ही जल में प्रस्तुत होकर यम की आज्ञा से लिखे हुए पाप जब तक गरजते हैं, जब तक प्राणी बैसाख महीने में जल से स्नान नहीं करता। हे राजन, बैसाख के महीने में तीर्थों के अधिष्ठाता सब देवता सूर्य देव से लेकर 6 घड़ी तक जल में बाहर आते हैं और विष्णु भगवान की आज्ञा से मनुष्यों का हित करने के लिए ठहरते हैं। और जो पुरुष उस समय तक स्नान करने के निमित्त नहीं आते, उनको दारुण शाप देकर अपने अपने स्थानों को चले जाते हैं। अतः हे राजेंद्र, इस समय स्नान करना परम आवश्यक है। इस प्रकार स्कंद पुराण के बैसाख मास महात्म में नारद और अम्बरीश संवाद में स्नान प्रशंसा नामक पहला अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।